बूढ़ा आदमी जंगल के गहरे सन्नाटे में दरख्त के नीचे बैठा रो रहा था। उसके आंसू जमीन पर गिर रहे थे और होठ दाग की सरगोशी में मसरूफ थे। ऐ अल्लाह, क्या तू मेरी दुआएं सुन रहा है? क्या तू मेरे बच्चों को सीधा रास्ता दिखाएगा? अचानक तेज हवा का झोंका आया और दरख्त की शाखें हिलने लगे। बूढ़ा चौंक गया। शाखों के दरमियान एक सिन्हा पत्ता इसके सामने जमीन पर गिर पड़ा। बूढ़े ने इसे उठाया। हैरानी की इंतहा न रही जब देखा कि इस पर अरबी में सब्र लिखा हुआ था। सुकून दिल के साथ गांव लौटने लगा। बूढ़ा आदमी जंगल के गहरे सन्नाटे में दरख्त के नीचे बैठा रो रहा था। उसके आंसू जमीन पर गिर रहे थे और होठ दाग की सरगोशी में मसरूफ थे। ऐ अल्लाह, क्या तू मेरी दुआएं सुन रहा है? क्या तू मेरे बच्चों को सीधा रास्ता दिखाएगा? अचानक तेज हवा का झोंका आया और दरख्त की शाखें हिलने लगे। बूढ़ा चौंक गया। शाखों के दरमियान एक सिन्हा पत्ता इसके सामने जमीन पर गिर पड़ा। बूढ़े ने इसे उठाया। हैरानी की इंतहा न रही जब देखा कि इस पर अरबी में सब्र लिखा हुआ था। सुकून दिल के साथ गांव लौटने लगा, अपने ईमान में मजबूत और अपनी जिंदगी में नया मकसद लिए। बूढ़ा आदमी जंगल के गहरे सन्नाटे में दरख्त के नीचे बैठा रो रहा था। उसके आंसू जमीन पर गिर रहे थे और होठ दाग की सरगोशी में मसरूफ थे। ऐ अल्लाह, क्या तू मेरी दुआएं सुन रहा है? क्या तू मेरे बच्चों को सीधा रास्ता दिखाएगा? अचानक तेज हवा का झोंका आया और दरख्त की शाखें हिलने लगे। बूढ़ा चौंक गया। शाखों के दरमियान एक सिन्हा पत्ता इसके सामने जमीन पर गिर पड़ा। बूढ़े ने इसे उठाया। हैरानी की इंतहा न रही जब देखा कि इस पर अरबी में सब्र लिखा हुआ था। सुकून दिल के साथ गांव लौटने लगा, अपने ईमान में मजबूत और अपनी जिंदगी में नया मकसद लिए।